माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.2। स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो दोबारा समय दे सके, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें और हमेशा प्रयास करते रहें। तो ये है आपका एक्सरसाइज 8.2। तो इसका हम देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो इन सब में हम sin 60, cos 30, sin 30 और cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू, क्योंकि इसके बीच में इंटू है, इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब √3 इंटू √3, 3 आ जाते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, फिर एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन है, हम यहाँ 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो उसके अकॉर्डिंग ये है इसका सॉल्यूशन 2। और ये tan स्क्वायर 45 दिया है। मैंने आप लोग को बताया था tan स्क्वायर थीटा अगर देता है तो उसे हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 का होल स्क्वायर। मीन्स tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर, फिर 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर √3 हो जाएगा 3, स्क्वायर से निकलेगा 3 हो जाता है, और 2 2 जा 4 माइनस 3/4 ये भी हो जाएगा। अब ये प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 बाई sec 30 की वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले cos 30 की वैल्यू देखते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसी का अपोजिट होता है sec 30, तो 2/√3 हो गई sec 30 की वैल्यू। उसी तरह प्लस cosec 30 मीन्स sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसके अकॉर्डिंग cosec 30 की वैल्यू हुई 2, क्योंकि उसका अपोजिट ही है, मीन्स रेसिप्रोकल। तो ये पुट करने के बाद 1/2 स्क्वायर √2 बाई, इसका जब एलसीएम लेंगे मीन्स इसका इंटू यहाँ कराएंगे, 2 + 2√3/√3। अब ये जो सबसे नीचे वाला होता है इसका इंटू सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर, और ये मिडल वाले का मिडल में होता है। तो ये √3 का इंटू ऊपर, तो √3 और √2 इंटू उसमें इंटू कराएंगे तो √2 यहाँ पे हम बाहर रख लेते हैं, 2 + 2√3 ऐसे ही, और बाहर √2 का इंटू इक्वल टू √3। अब इंटू कराएंगे तो 2√2 हो जाएगा, फिर इसमें इंटू कराएंगे तो रूट और रूट का वैल्यू जो होता है वो इंटू हो जाता है, तो 2 3 2 जा 6। अब एक हमने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे इसे बोल रही कुछ देर के लिए, जैसे ये √3/2√2 प्लस 2√6 है, तो इसका जो बीच का सिंबल है वो माइनस होकर अपर नीचे इंटू हो जाता है, यही होता है हमारा रेशनलाइजेशन। तो 2√2 माइनस 2√6 का नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई, ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस ये बस ऐसे ही बना था, ये इक्वल टू √3 इंटू इतना अपॉन 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 कैसे आया, मैं यहाँ
डायरेक्ट कर चुकी हूँ। बताती हूँ, 2√2 प्लस 2√6 है इंटू, और इसका इंटू 2√2 माइनस 2√6। जब इसका इंटू हम कराएंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, उसी तरह फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो पहले इसका इसमें कराते हैं। तो ये जो रूट के बाहर है उसका इंटू एक साथ होता है, 2 2 जा 4 इंटू, क्योंकि √2 वाला भी तो है, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब फिर इसका इसमें कराएंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस प्लस मिलके प्लस, अब प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 2 2 जा 4, √2 की वैल्यू √2 से, ये रूट वाले से वैल्यू से इंटू होगी, तो 2 6 जा 12। उसी तरह अब इसका कराएंगे प्लस, क्योंकि प्लस इंटू प्लस, तो पहले इससे कराते हैं, 2 2 जा 4 इंटू √6 इंटू √2, 6 2 जा 12 रूट में ही। फिर इसका होगा माइनस 2 2 जा 4, √6 दोनों सेम नंबर हैं तो इंटू 6 बचेगा। अब इंटू कराते हैं, 4 2 जा 8 माइनस 4√12 प्लस 4√12 माइनस 4 6 जा 24। ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो हमारा बचेगा 8 माइनस 24। हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा था, देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट कट कर चुकी थी ये दोनों वैल्यू। बचा क्या है हमारा, 4 इंटू 2 और 4 इंटू 6, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे ना, माइनस प्लस है तो, और सेम नंबर है, तो 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6। अब यहाँ से हम ये 8/24 है ना, हमने यहाँ से लिख दिया नीचे। अब रूट में देखते हैं, यहाँ हम √3 का इंटू इसमें पहले अंदर कराएंगे, तो √3 और √2 का इंटू होगा, तो 2 3 2 जा √6 माइनस 3 6 जा 18, तो 2 रूट में 18 अपॉन 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन कर लिया है, 2 कॉमन करेंगे तो √6 माइनस √18 बचेगा अपॉन 8 माइनस 24, और फिर इसका माइनस करेंगे तो आ जाएगा -16, और ऊपर बचेगा √6/√18 और ये 2। अब 2 से 2 8 जा 16 हमारा जो कट जाएगा 8 टाइम्स पे कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, हम यहाँ का माइनस हटाने के लिए इसके ऊपर वाले जो सिंबल्स है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ से माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और ये माइनस माइनस कट जाएगा। कैसे किया है मैंने इसे, जैसे यहाँ से मैंने माइनस कॉमन किया, √6 माइनस √18 है। जब यहाँ से हम जब कॉमन करेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, तो इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा। तो हम √18 को पहले लिख देंगे माइनस √6 अपॉन नॉर्मल 8, क्योंकि माइनस हट जाएगा, और हम इसे लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये 3√2 कैसे आ गया, 18 का हम स्क्वायर रूट क्या एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो क्या होता है, ये पेयर बनाते हैं, जिसका पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर रहता है, मीन्स 3, और इसका पेयर नहीं बन पाता, वो स्क्वायर रूट में रहता है। तभी से हमारा ये 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 ये हमारा आंसर हो गया। चाहे ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब यहाँ sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की 1। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इन तीनों का डिनोमीटर में जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√3
अब इनकी वैल्यू लिखते हैं हम। तो यहाँ 2 है बट √3 नहीं है, तो इस √3 का इंटू ऊपर कराते हैं, और यहाँ नीचे 1 है तो पूरे 2√3 का इंटू यहाँ होता है, और √3 है तो इस 2 का इंटू ऊपर होता है। मीन्स जो हमारा वैल्यू डिनोमिनेटर में दिया होता है उसे छोड़कर जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती हैं उसका इंटू हम ऊपर कराते हैं, ऊपर वाले नंबर में कराते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है और एलसीएम क्या है हमारा 2√3, तो नीचे 2 है √3 नहीं है, तो इस √3 का इंटू ऊपर कराएंगे। अब उसी तरह यहाँ 1 है 2√3 दोनों नहीं है, तो यहाँ पे 2√3 का इंटू कराएंगे, और यहाँ भी √3 है 2 नहीं है तो उस 2 का इंटू ऊपर कराएंगे। तो देखिए √3 का इंटू ऊपर कराए थे हम, 2√3 प्लस यहाँ ये कराए थे प्लस 2√3 कराए थे, और √3 -4 क्योंकि 2 2 जा 4 अपॉन 2√3। अब ये बड़ा सा अपॉन, उसी तरह यहाँ भी करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो भी 2√3 आएगा। और बिल्कुल सेम यहाँ √3 है लेकिन ये 2 नहीं दिया है, तो इस 2 का इंटू ऊपर कराएंगे तो 4 2 2 जा 4, और इस 2 में √3 नहीं तो √3 का इंटू ऊपर कराएंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √3, और यहाँ 1 है मतलब 2√3 दोनों नहीं है तो 2√3 का इंटू कराएंगे। अब ये 2√3 और ये 2√3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, बस ये और ये बचेगा। तो √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सॉल्व करते हैं इसे, ये 2√3 है और ये 1√3 है तो मिलके हो जाएगा 3√3 -4, और यहाँ पे 4 और 1√3 है और यहाँ है 2√3 तो ये भी मिलके बन जाएगा 3√3 प्लस 4। अब इसका भी हम रेशनलाइजेशन कराएंगे, कैसे कराएंगे, इनटू ये 3√3 प्लस 4 का है 4 है तो इसका बस सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3√3 -4 का होल इंटू कराएंगे, ये होता है रेशनलाइजेशन। अब इंटू कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम ही है तो इन दोनों का स्क्वायर। और यहाँ देखिए क्या बन रहा है, हम एक फार्मूला जानते हैं a² - b², क्या होता है a + b a - b। क्या यहाँ पे इसी तरह बन रहा है a + b इंटू a - b बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² - b², a हमारा ये था b हमारा ये था, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a² - b²। अब यहाँ पे ऊपर वाले में हम लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला, वो क्या होता है a² + b² - 2ab। तो a है 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 3√3, ये a है और ये 4 क्या है b है 2ab -2ab। अब ऊपर मतलब कि नीचे 3√3 है तो इसका जब स्क्वायर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3² और √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसका स्क्वायर कराएंगे तो आएगा 3 3 जा 9, और √3 का स्क्वायर करने पे ये रूट से बाहर आ जाता है, तो इंटू 3 9 जा 27, तो ये 27 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 होता है, ये हो गया। उसी तरह यहाँ स्क्वायर कराएंगे तो 27 प्लस 4 4 जा 16, इंटू कराएंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 -24 √3। अब इसका माइनस कराएंगे तो 11 आ जाएगा, और जब यहाँ सॉल्व करेंगे इसे ऐड करेंगे 43 और -24 √3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला भी बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइन थीटा, दोनों थीटा सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 आएगा। देखिए 1 आया भी है, सॉल्व करने पे 1 आएगा नीचे, तो हम इसे डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व भी करके देख लेते हैं एक बार। अब हो गया ये, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4, क्योंकि 1/2 4 प्लस 3/4। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और ये 4/4। देखिए वह कट के 1 आ ही जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 भी आ रहा था। फिर इक्वल टू 5/4, क्योंकि 1 तो हो जाएगा, ये नीचे कोई मतलब नहीं है 1 का। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो यहाँ इसके नीचे हम 1 लेकर एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम पहले देखते हैं वैल्यू, पहले वाले फ्रैक्शन देखते हैं। 4 के टेबल में जो एलसीएम आया है 12, वो कितने बार में आता है, कितने टाइम्स आता है? 4 3 जा 12। उस 3 का इंटू हम इसके न्यूमरेटर में कराएंगे तो 3 5 जा 15। सेम उसी तरह यहाँ भी 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में आता है 12, तो उस 4 का इंटू हम 16 में कराएंगे तो आ जाएगा 16 4 जा 64 माइनस लगा है। अब 1 के टेबल में 12 टाइम्स पे आता है, तो 12 का इंटू 1 में कराएंगे तो -12। अब इसे पहले ऐड करते हैं, 79 माइनस 12/12, तो इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 67/12। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट के पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मीन्स हमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, इसे हमें सॉल्व करके प्रूव करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसकी जगह पे ये रखेंगे, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 30 tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2/√3, ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। ये √3 जो है 3 मतलब कि रूट से बाहर आ जाएगा ये 3, ये 1 प्लस 1/√3, और फिर 2/√3 अपॉन ये 3 का इंटू इसमें होगा 3 1 जा 3 प्लस 1/3। अब 2/√3/3 1 4/3। अब ये 3 जो है सबसे नीचे वाले का इंटू सबसे ऊपर होता है, और ये बीच वाले का इसमें होता है, तो 3 2 जा 6 और 4√3 इंटू करेंगे तो 4√3 आ जाएगा, इक्वल टू ये 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो 3/2√3। यहाँ आया 3/2√3। अब इसे कट कराएंगे कैसे? हम जानते हैं कि 3 को हम बोल सकते हैं √3 इंटू √3। जब एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा इसकी जगह? √3/2। तो यहाँ आ गया √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। वैसे भी cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, बट हम यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं हमें cos 30 नहीं दिया है कहीं, तो मीन्स हम इसे sin 60 बनाएंगे, तो sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, तो इसकी वजह से हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ये रहा क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री। tan 45 नहीं, tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो tan 45 की जगह 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और उसी तरह नीचे भी, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 0/2, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0,
ऑप्शन में था, ऑप्शन डी है 0, दैट मीन्स ये सही है हमारा। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, मीन्स sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये सही है। कब सही होगा? जब a की वैल्यू कितनी होगी? अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, व्हेन वी पुट a इक्वल टू 0, देन sin 0 इक्वल टू 2 sin 0, देन sin 0 इक्वल टू कितना होता है? sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। देन इक्वल टू 2 इंटू sin 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। मीन्स जब हमें इसको ट्रू दिखाना है तो हम इसकी भी अलग से वैल्यू निकालेंगे और इसकी भी अलग से वैल्यू निकालेंगे। तो हमने a की जगह 0 लिया है और इन दोनों को आमने सामने इक्वल में रख दिया है, तो दोनों को सॉल्व करने पे 0 आ गया। दैट मीन्स एट द पॉइंट 0 या एट द एंगल 0 पे ये दोनों सेम होगा, मीन्स ये इक्वल होगा, ये ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए 0 डिग्री। 0 डिग्री पे हमारे sin 2a इक्वल टू 2 sin a इक्वल होंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मीन्स tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर, मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 2/√3 3, ये 1 ऐसे ही है और ये एक साथ है, 1 माइनस 1/3। अब 2/√3 इसका इंटू इसमें कराएंगे तो 3 1 जा 3 में से 1 गया 2/3। अब इसका इंटू सबसे ऊपर और इसका इंटू यहाँ, तो 3 2 जा 6, 2√3 हो गया। अब 2 3 जा 6, तो 3/√3। अब 3 को हम जानते हैं कि इस 3 को हम कह सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? एक √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है √3? sin 60 नहीं, tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, तो हमारा ये सी ऑप्शन सही होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री इज स्मॉलर दैन a प्लस b इज स्मॉलर एंड इक्वल दैन 90 डिग्री, फिर a इज़ ग्रेटर दैन b, फाइंड a एंड b। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें tan a प्लस b दिया था, इसके इक्वल टू √3 था। हमने लिखा tan a प्लस b इक्वल टू √3, किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। tan 60 हमने लिख दिया। अब tan से tan कट हो जाएगा और बचेगा क्या? a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब एक और चीज़ गिवन थी हमें, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब इसे भी हमने इसकी तरह ही किया है, tan a माइनस b 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, तो फिर ये tan से tan कट जाएगा, तो फिर a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। हम इसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड कैसे करते हैं? अगर दोनों सिंबल सेम होते तो हम यहाँ के सिंबल्स को चेंज करते, बट यहाँ हमें खुद से ही डिफरेंट सिंबल मिल गया है, तो हम इसे ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो प्लस बी और माइनस बी कट हो जाएगा, ए 2a हो जाएगा और इसका ऐड करेंगे तो 90, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 45 डिग्री। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें आप, चाहे इक्वेशन सेकेंड में पुट करें आप, वैल्यू सेम आएगी। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 हम पुट करते हैं, किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। अब b इधर
हमें ए की वैल्यू पता है तो 16 माइनस ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी इक्वल टू 16 माइनस 45 आ जाएगा 15। अब एक बार पुट करके देखते हैं इक्वेशन सेकेंड में क्या सेम आता है। हम यहाँ इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं ए की वैल्यू, बी को इस साइड करते हैं क्योंकि माइनस में तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो a माइनस 30 इक्वल टू बी। ए की वैल्यू कितनी थी 45 माइनस 30 इक्वल टू बी। अब 45 में से 30 गया तो कितना बचेगा 15, तो आ गई ना इससे भी b की वैल्यू 15 ही, दोनों सेम ही है। तो ये हमारा होता है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, और जो कि लास्ट भी है वो हमारा क्वेश्चन 4 है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये कह रहा है कि जो साइन ए प्लस बी है वो इक्वल है साइन ए और साइन बी के। देखते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पुट करके देखते हैं ए की वैल्यू, कोई भी एंगल लेकर देखते हैं। ए लेते हैं 30 और बी ले लेते हैं 60। अब पुट करते हैं साइन ए प्लस बी मीन्स 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी मीन्स साइन 30 प्लस साइन 60। अब 60 और 30 मिलके हो जाएंगे साइन 90, और ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 1/2 और √3/2 को जब ऐड करेंगे, ऐड करने पे वो क्या हमारा 1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये क्या है इक्वल नहीं है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो हुआ वो फॉल्स हुआ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें बता रहा है कि साइन थीटा जो होती है, साइन थीटा हमारा इंक्रीज करेगा थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे। तो देखते हैं, हमने टेबल पढ़ा है 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2, 90 पे होती है 1। दैट मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि थीटा के बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, पहले हाफ थी, फिर 1/√2 हुई, फिर 3/√2 हुई, फिर 1 हो गई। 1 सबसे बड़ी वैल्यू हो गई इन सब में से। मीन्स सच में थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ ट्रू। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे। देखते हैं हम टेबल के अकॉर्डिंग। थीटा की वैल्यू 0 पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, और थीटा की वैल्यू 30 पे कॉस की वैल्यू होती है √3/2, थीटा की वैल्यू 45 पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/√2, थीटा की वैल्यू 60 पे कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। दैट मीन्स कि थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज़ हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। तो जो हमारा स्टेटमेंट था वो गलत निकला, मीन्स ये फॉल्स है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, थीटा के सारे वैल्यूज़ पे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या ये सच है या नहीं। हम रखते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल टू कॉस 90। क्या साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। दैट मीन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये कॉट ए मीन्स ए जो ए है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। अब देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/0। तो क्या हो गई ये नॉट डिफाइन। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कैसे 1/0 हुई। हम जानते हैं कि कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन। तो कॉस 0 डिग्री बाई कॉस बाई साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 ये भी हुआ। तो ये क्या निकला
नॉट डिफाइन। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हुआ। इसी के साथ आज का क्लास एंड होता है। तो आज का क्लास हमारा एंड होता है। मिलता है हमारे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण बच्चों।